8 मार्च 2014 कोलालमपुर से बीजिंग की ओर रवाना हुआ मलेशिया एयरलाइंस का प्लेन बोइंग 777 MH370 अचानक रडार से गायब हो जाता है। उस वक्त से शुरू हुई एक ऐसी खोज जो आज तक अधूरी है। 239 लोगों को लेकर उड़ा हुआ ये विमान अचानक कैसे गायब हो गया? उस रात ऐसा क्या हुआ और क्या है इस रहस्य की सच्चाई? आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कैसे फ्लाइट MH370 अचानक से गायब हो गई। हम बात करेंगे उड़ान से लेकर उसके गायब होने तक के हर पहलू के बारे में जो हमें इस मिस्ट्री को सॉल्व करने में मदद करेगी। तो बिना कोई वक्त गवाए आगे बढ़ते हैं इस खोज में। कोलालमपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मलेशिया से 227 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर्स के साथ मलेशिया एयरलाइंस का प्लेन MH370 बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट चाइना के तरफ रवाना होता है। पर उड़ान के 1 घंटे के अंदर ही अचानक ये विमान किसी मेडे कॉल के बिना ATC रडार से गायब हो जाता है। जब ये साउथ चाइना सी के ऊपर से उड़ रहा होता है, तुरंत ही इमरजेंसी रेस्क्यू सिस्टम एक्टिवेट कर दिया जाता है और फ्लाइट के लास्ट नोन रडार लोकेशन पे मलेशिया नेवी से कुछ शिप्स जांच करने भेजी जाती है, पर कोई भी ब्रेकेज लास्ट नोन लोकेशन पे नहीं मिलता। सुबह 7:45 पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मलेशियन एयरलाइंस के कुछ अधिकारियों द्वारा ये न्यूज़ पब्लिश की जाती है कि फ्लाइट 370 अचानक से रडार से गायब हो चुका है और उन्हें अभी तक कोई भी ब्रेकेज या इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। और इसी के साथ ही एविएशन हिस्ट्री की सबसे बड़ी और सबसे महंगी एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। इस इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी हुई सबसे पहली इंफॉर्मेशन आती है मलेशियन मिलिट्री बेस से। उनके रडार के डाटा से पता चलता है कि ATC टावर रडार से गायब होने के बाद भी वो अपने रडार पे इस फ्लाइट को देख पा रहे थे। प्लेन चाइना बीजिंग के तरफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अपने नॉर्मल कोर्स पे ट्रैवल कर रहा था, पर अचानक ही वो उसके बाद वेस्ट की डायरेक्शन में डाइवर्ट हो जाता है। मलेशियन पेनिनसुला को क्रॉस करने के बाद पेनंग आइलैंड के नॉर्थ वेस्ट में 200 नॉटिकल माइल्स पे अंडमान सी में ये प्लेन 2:22 पे मिलिट्री रडार से भी गायब हो जाता है। उसके बाद दूसरी इंफॉर्मेशन आती है सीधा स्पेस से। हर एक प्लेन हर 1 घंटे एक सिग्नल सैटेलाइट को सेंड करता है जिसे हार्टबीट सिग्नल कहा जाता है। इमर्सिड सैटेलाइट और MH370 क्राफ्ट के सिग्नल्स को जब एनालाइज किया गया तो कुछ शॉकिंग रिजल्ट सामने आए। मिलिट्री बेस के इंफॉर्मेशन में जैसे बताया गया था 2:22 तक ये प्लेन पेनिंग आइलैंड के वेस्ट में अंडमान समुद्र में उड़ रहा था और उसके बाद वो मिलिट्री रडार से गायब हो जाता है। सैटेलाइट एनालिसिस से पता चलता है कि उसके बाद प्लेन वेस्ट की डायरेक्शन में डाइवर्ट होता है और सुबह 8:19 पे साउदर्न इंडियन ओशियन में उसका लास्ट हार्टबीट सिग्नल रिसीव होता है। यानी एयरपोर्ट अथॉरिटीज से गुमशुदा बताने के बाद भी आधे घंटे तक ये विमान हवा में था। बाद में सैटेलाइट इंफॉर्मेशन, सी करंट्स और एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को ध्यान में रख के साउथर्न इंडियन ओशियन में एक विशाल सर्च जोन ट्रैंगुलेट किया जाता है। 22 एयरक्राफ्ट्स और 19 जहाज इस प्लेन के मलबे को ढूंढने में लग जाते हैं। 17 मार्च को ऑस्ट्रेलिया भी इस सर्च ऑपरेशन में मदद करने के लिए जुट जाती है। सर्च जोन बहुत बड़ा होने के कारण बहुत दिक्कतें आने लगती है। सर्च जोन नैरो करने के लिए इन्वेस्टिगेटर्स एक नए मार्ग का अवलंबन करते हैं। हर विमान में एक ब्लैक बॉक्स होता है जिसमें विमान का सारा डाटा और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है। ये ब्लैक बॉक्स एक्सट्रीम कंडीशन जैसे हाई टेम्परेचर, हेवी इम्पैक्ट और इमर्शन से डैमेज नहीं होता। हर ब्लैक बॉक्स में एक अंडर वाटर लोकेशन बीकन यानी ULB होता है। ये ULB अंडर वाटर सिग्नल सेंड करता है जो सिर्फ पानी में 1 से 2 मील के डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकते हैं और इसकी बैटरी लाइफ सिर्फ 30 दिनों तक होती है। MH370 फ्लाइट क्रैश के इन्वेस्टिगेटर्स इस सिग्नल्स को ट्रेस करने का सोचते हैं, पर तब तक बैटरी एक्सपायर होने में सिर्फ 3 दिन बचे होते हैं। सर्च जोन में काफ़ी सारे जहाज ये सिग्नल डिटेक्ट करने के लिए छोड़े जाते हैं, पर इन्वेस्टिगेटर्स को निराशा का सामना करना पड़ता है। उसके बाद
फ्लाइट के मलबे को ढूंढने का ये काम चालू रहता है। करीबन 1 साल बाद 2015 में अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट पे कुछ पार्ट्स मिलते हैं जो जांच के बाद फ्लाइट MH370 के है ये पता चलता है, पर इसके बाद भी एक्चुअल wreckage साइट का पता नहीं चलता। फ्लाइट के इस एबनॉर्मल रूट को देखने के बाद जनरल पब्लिक और इन्वेस्टिगेटर्स के बीच में गड़बड़ी मच जाती है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसका कारण एक्सप्लेन करने के लिए कई सारे थ्योरीज सामने आती है, जिनमें से हम कुछ को यहाँ डिस्कस करेंगे। पहली थ्योरी आती है क्राफ्ट से जुड़ी तकनीकी दिक्कतों से। मलेशिया एयरलाइन फ्लाइट MH370 एक बोइंग 777 पैसेंजर एयरक्राफ्ट था जिसकी कैरिंग कैपेसिटी 282 पैसेंजर्स की थी। इस विमान में रोल रॉयस ट्रेंट 892 के अत्याधुनिक इंजन्स लगे थे। इस प्लेन के सेफ्टी रिकॉर्ड्स को देखा जाए तो इसके लॉन्च से मतलब 1994 से लेके आज तक सिर्फ 7 हल लॉसेस हुए हैं। उन 7 हल लॉसेस में भी सिर्फ 3 ही प्लेन के एक्चुअल तकनीकी खराबी से हुए हैं। MH370 फ्लाइट की उड़ान से पहले रूटीन जांच के दौरान भी सब ठीक पाया गया था, तो इस इंसिडेंट में विमान की गलती होने के चांसेस कम है, पर इस थ्योरी को खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि प्लेन का मलबा कभी मिला ही नहीं। दूसरी थ्योरी है इंटरफेरेंस बाय क्रू और पायलट्स। घटना के तुरंत बाद ही सारे 12 क्रू मेंबर्स, जिनमें पायलट भी शामिल है, उनके घरों की तलाशी ली गई। उनके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को निकाला गया। फ्लाइट्स लेने से पहले तक की उनकी CCTV फुटेजेस को नज़दीकी से देखा गया, पर जांच में कोई भी एबनॉर्मल ट्रांजैक्शन प्रूफ और एबनॉर्मल बिहेवियर नहीं पाया गया। तीसरी थ्योरी है हाईजैक। हर एक पैसेंजर का डाटा रिव्यू किया गया। उसमें पता चला कि उनमें से 2 पैसेंजर्स चुराए हुए पासपोर्ट से इस फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे थे। इनका बैकग्राउंड चेक करने के बाद पता चलता है कि ये दोनों ईरानियन सिविलियंस थे जो घटना से 1 महीने पहले वैलिड पासपोर्ट के साथ मलेशिया में एंटर हुए थे। ईरानियन गवर्नमेंट के साथ जांच करने के बाद इन दोनों के नाम क्लियर कर दिए जाते हैं। चौथी थ्योरी है सस्पिशियस कार्गो। फ्लाइट 370 10,806 kg का सामान यानी कार्गो अपने साथ कैरी कर रहा था, जिसमें लिथियम बैटरीज का एक बड़ा कंसाइनमेंट था। ये बैटरीज काफ़ी इम्फ्लेमेबल होती है और इनके ट्रांसपोर्ट के लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स भी है। जांच के बाद पता चलता है कि ये चाइना में टेंजिन के एक नोकिया के प्लांट में जा रही थी, इसीलिए इसे इग्नोर किया गया और बाकी कार्गो में भी ऐसा कुछ नहीं था जो फ्लाइट को नुकसान पहुंचा सके या उसके कम्युनिकेशंस के साथ गड़बड़ कर सके। आखिरी और सबसे चौंका देने वाली थ्योरी ये थी कि 2016 की न्यूयॉर्क मैगजीन में एक लेख आता है जिसमें MH370 फ्लाइट के इन्वेस्टिगेशन के FBI एनालिसिस से जुड़े हुए एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट का जिक्र किया गया था, जिसके हिसाब से मलेशियन इन्वेस्टिगेटर्स को पायलट के घर में एक फ्लाइट स्टिमुलेटर हार्ड ड्राइव मिला था और उसमें पायलट बार बार एक ही रूट में ट्रैवल कर रहे थे, जो रूट एक्चुअल MH370 फ्लाइट के एबनॉर्मल रूट से काफ़ी सिमिलर था। और इस इंफॉर्मेशन को मलेशियन गवर्नमेंट द्वारा नागरिकों से छुपाया गया था। बाद में इस इंफॉर्मेशन को ATSB और मलेशियन गवर्नमेंट ने कंफर्म किया और कारण ये बताया गया कि उन्हें इस खोज के दौरान कोई सिनिस्टर थिंग नहीं मिली। तो इस थ्योरी के अनुसार यह एक पायलट सुसाइड या टेररिस्ट सैबोटेज भी हो सकता था, जिसमें पायलट शामिल थे। 2 सालों के महंगे और सबसे बड़े सर्च ऑपरेशन को साल 2017 में बंद कर दिया गया। 17 अक्टूबर 2017 को 400 पन्नों की एक फाइनल रिपोर्ट पेश की गई, जिसका कंक्लूजन ये था कि बोइंग 777 MH370 was airworthy and plane was manually turned around, taking it off from original path either by third party or pilot। इस रिपोर्ट में इस प्लेन के क्रैश का कोई भी कंफर्म रीजन नहीं बताया गया और आज भी ये केस अनसॉल्व्ड है। आप लोग वीडियो में बताए गए किस थ्योरी को ज़्यादा मानते हैं, ये हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को विजिट करके और भी ऐसी वीडियोस ज़रूर देखिए और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।